नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। आज राजभर एक्सप्रेस अपने अगले स्टेशन मंडी गोविंदगढ़ पंजाब पहुंची हुई है और हमारे साथ हैं राजभर समाज के जाने माने कवि अच्छेलाल भारद्वाज जी। सर जी, आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल राजभर एक्सप्रेस में तहे दिल से स्वागत है। दर्शकों को अपने जीवन का जो संघर्ष है जरा लोगों को परिचय को दीजिए। धन्यवाद आपका अखिलेश राजभर जी। राजभर एक्सप्रेस के संस्थापक अखिलेश राजभर जी हमारे घर पधारे हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय संतोष भारद्वाज जी के माध्यम से और अखिलेश राजभर जी के माध्यम से और पूरे राजभर समाज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज राजभर समाज छुपे रुस्तम की तरह उभर के सामने आया है और मैं चाहता हूं कि इसी तरह दिलेरी के साथ राजभर समाज अपना काम करे। बड़ा सवाल इन्होंने अच्छा किया कि मेरा जीवन कैसे गुजरा। मेरा जीवन बहुत गरीबी से गुजरा और कम उम्र में मैं पंजाब आया सन 79 में और बचपन से मुझे गाने बजाने लिखने का शौक़ रहा। लगातार मैं कोशिश किया। 15 साल का मेरे जीवन में ब्रेक रहा लिखने पढ़ने का। कारण था पारिवारिक कमजोरियाँ जो हम छोड़ करके दूर हट गए, लेकिन कुछ फिर समय बदला है और समाज के बारे में, कुछ चैनल के बारे में और कुछ सामाजिक बातें लिख करके मैं समाज में देता रहता हूं। और मैं दोबारा धन्यवाद करता हूं इस सवाल के लिए कि बहुत उचित सवाल था और संक्षेप में मैंने अपने जीवन के बारे में बताया। मेरा जीवन बहुत कठिन समय से गुजरा है और गुजर रहा है। ये जीवन संघर्ष से ही चलता है, यही मेरा कहना है। जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप कवि हैं तो मैं सर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में जानना चाहूँगा कि बहुत से मतलब उनके राजभर होने पे बहुत से लोगों को इशू है। कोई वैस लिखता है, कोई पासी लिखता है, तो इसमें आपके क्या राय? आप बुजुर्ग हैं तो आपको इसका नॉलेज ज़्यादा रहेगा। देखिए, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी राजभरों के वंशज हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम सबूत बोल रहा है। मुसलमानों का जो गजेटियर है वो बोल रहा है, अंग्रेजों का भी गजेटियर बोल रहा है, हिंदुस्तान का जो गजेटियर है वो सभी गजेटियर बोल रहे हैं और पौराणिक कथाएं भी महाराजा सुहेलदेव भर राजभर जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। सो इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया का रीत है, जो ऊंचा उठ जाता है, जो उगने लग जाता है, उसको लोग सलाम करने लग जाते हैं। यही कारण है कि आज महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से सब लोग ऊपर खड़े हुए हैं। सब उनको अपना बाप बनाना चाहते हैं क्योंकि सब दुनिया बनी की है, बिगड़ी की कोई नहीं है। सदियों बीत चुका है, महाराजा सुहेलदेव जी का नाम आज तक कोई नहीं जाना। ये तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का देन है और राजभर समाज जी का देन है, MB सर जी का देन है और तमाम हमारे समाज के बुद्धिजीवी साहित्यकार लोगों ने खोजबीन करके महाराजा सुहेलदेव जी का नाम आगे ले आया है। तो आज के समय में सभी उनको अपना बाप बनाना चाहते हैं। बनाई जाए, हमें क्या इतराज है। वो तो ओनली महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हैं। सर, एक सवाल पूछना चाहेंगे। मेरे मन में एक सवाल आया है कि बहुत से लोग सर ने टाइटल भारद्वाज लिखते हैं और बहुत से लोग राजभर लिखते हैं। इसका कारण क्या है, क्या रीजन क्या है सर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। 80-85 के दशक में अखिल भारतीय महासभा, राजभर महासभा के द्वारा बनारस से प्रसारित किया गया बड़े जोर शोर से कि अपने कुल खानदानी देवता महर्षि भारद्वाज हैं, हम उनकी पूजा करें इस आधार से कि हमारा गोत्र है। और इस आधार से पूरे पूर्वांचल में महर्षि भारद्वाज की लोग पूजा करते और उनके नाम के जरिए राजभर समाज को जगाने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा इसका प्रभाव रहा। इसलिए कुछ राजभर समाज के लोग भारद्वाज टाइटल लिखते हैं और अपने आप को
धन्य समझते हैं कि हम राजभर हैं और हमारा टाइटल भारद्वाज ही होना चाहिए, क्योंकि इसका मूल आधार है राजभर समाज का गोत्र। इसीलिए हमारे कुल खानदानी देवता हैं महर्षि भारद्वाज। अच्छा, ये आप इतनी अच्छी अच्छी कविताएं समाज को लिख के भेजते हैं, ये रुचि कब से है? और आपकी जो कविताएं रहती है उसमें एक संदेश रहता है। देखिए, कविता का मतलब ही होता है कि उसमें कोई संदेश हो। कविता का मतलब होता है कि भावपूर्ण हो। कविता का मतलब होता है कि उससे कुछ लोग सीखें। तो हमारी सोच यही है कि अपनी कविता में अच्छी अच्छी बात लिखते हैं, बेटियों के ऊपर लिखते हैं, बहुओं के ऊपर लिखते हैं, समाज के ऊपर लिखते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि समाज की जो बुराई है लोगों के सामने जाए। तो कविता का भाव और कवि का भाव यही होता है, जो कवि होता है उसका दिल बिल्कुल साफ होता है। वो जब मैल रखेगा कवि तो साफ लिख नहीं सकता, हमेशा गलत लिखेगा। तो मेरी रुचि बचपन से रही है, बचपन से मुझे शौक रहा है। अपनी गरीबी के दौर में भी अपने इस शौक को छोड़ा नहीं, आज भी नहीं छोड़ा हूँ। हमारे लोग विरोध भी करते हैं तब भी मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। आप कविता के साथ एक समाज की भी सेवा करते हैं, घर को भी, अपने परिवार को भी समय देते हैं, और समाज के लिए भी आप तत्पर रहते हैं। समाज के लिए तो अपना जीवन बना है, वो जीवन क्या है जो समाज के काम न आए। हम तो पंजाब में आकर के इस उम्र में दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद भी कई संस्था बनाए। सबसे हमारी मेन संस्था रही है जिसका मैं संस्थापक रहा हूँ, पूर्वांचल सभा और छठ पूजा सेवा समिति, रामायण कला मंच, राधा कृष्ण मंदिर, तमाम संस्थाएं रही हैं जिनमें मैंने काम किया। और मेरी मेन संस्था है पूर्वांचल सभा, जिसमें मैंने उसका खुद संस्थापक रहा हूँ। कुछ कारणों से मैंने उसको छोड़ा, क्योंकि जो चीज काम न आए उसको छोड़ देने में भलाई होती है। तो सर, मेरी समाज सेवा यही है कि जितना मुझे समझ में आता है, जितना मुझे समय मिलता है, मैं हर आदमी के सामने खड़ा होकर बोलने की कोशिश करता हूँ, आगे चलने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो गली हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे कहीं दूर हो, मैं हमेशा समाज के लिए आगे चलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आप कवि हैं तो एक महाराजा सुहेलदेव जी के ऊपर कोई अच्छी कविता हमारे दर्शकों को अपने समाज के लिए सुनाने की कृपा करें। महाराजा सुहेलदेव जी की बहुत कृपा है, महर्षि भारद्वाज जी की बहुत कृपा है। महर्षि भारद्वाज इसलिए कृपा है कि सभी राजभर भाइयों के गोत्र हैं। महर्षि भारद्वाज के नाम से राजभरों का गोत्र बना है, वो हमारे पूजनीय है। और महाराजा सुहेलदेव तो हमारे सभी लोगों के जान हैं। हम इसीलिए राजभर कहलाते हैं और राजा वो के वंशज के हैं हम। लोग हमें तरह तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन हम असल में राजा हैं। और राजा राजपूत जिसको बोलते हैं राजभर, हम राजभर हैं। तो मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा राजभर समाज के लिए कि राजा सुहेलदेव के वंशज, राजा सुहेलदेव के वंशज तुम हो रणधीर, कायर नहीं जोधा हो राजभर तुम वीर। लिख गए चौपाई तुलसीदास, लिख गए चौपाई तुलसीदास तुलसी चित्र रामायण में। अर्जुन को हराया तुमने, अर्जुन को हराया तुमने महाभारत काल में। तो हम उस राजभर योद्धा हैं जो महाभारत के सबसे बड़े वीर अर्जुन को भी हरा चुके हैं। ये तुलसी सबसे बड़े विद्वान और लेखक कवि जो पूजनीय है तुलसीदास जी ने अपने तुलसी चित्र रामायण में लाइन लिखा है। तो हम उस वंशज से आते हैं राजभर समाज, जो हम योद्धा हैं, कायर नहीं हैं। जो हमें कायर कहेगा हम उसके सीना पर चढ़ करके बता देंगे कि हम वीर हैं। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा लगा कविता सुहेलदेव जी की, राजभर जी के सुनने में। और
जाते जाते सर आप इतने मतलब उम्र काफ़ी है, हमसे बहुत बड़े हैं, तो आप समाज के जो अभी नए युवा आ रहे हैं उनके बारे में कुछ विचार देंगे, जैसे जैसे एजुकेशन कैसा करना है और उनको आगे आके क्या करना चाहिए जिससे उनका करियर अच्छा हो। देखिए, हमारा समाज, जैसे मैंने कहा कि हमारा समाज वीर है, तो वाकई वीर है। हमारे समाज के युवा समझ चुके हैं और पढ़ाई लिखाई के मायने में आगे जा रहे हैं। जैसे आप उदाहरण हैं, आज एक पत्रकार की हैसियत से, एक चैनल के माध्यम से, एक चैनल के संस्थापक होकर आज हजारों किलोमीटर दूर से मेरे पास आए हैं। ये राजभर समाज की देन है, राजभर गांव की देन है। और हमारे युवा अपनी जानों पर बाजी लगाकर राजभर समाज के लिए खड़े हैं और पढ़ लिख करके बहुत आगे जा रहे हैं। उनको समझ आ चुका है कि हम राजा सुहेलदेव के वंशज हैं, महर्षि भारद्वाज के पुत्र हैं। हमें अपने गौरव पर खड़ा होकर अपने अधिकार को लेना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। यही हमारा असली मूल कारण है और काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे आपने बोला कि यहाँ कितनी दूरी चल के आए हैं, हमारा चैनल बनाने का यही उद्देश्य था कि हमारे समाज में जितने लोग हैं अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों को समाज तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। तो उसी में हम लगे हैं, देखते कितना सफल होते हैं हम। कोशिश रहती है कहीं भी अगर जो समाज के अच्छे लोग हैं उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। समय मिला तो आज आपके पास आ गए, समय मिला कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन लोगों का मतलब जो समाज को जागरूक करना है तो थोड़ा तो भाग दौड़ तो करना पड़ेगा। जी, मैंने सही बोला, आपने बहुत उचित सवाल है। मैंने यही पहले अपनी कविता आपके माध्यम से चल रही है मेरी, उसमें मेरी पहली लाइन है कि राजभर समाज के लोग जिसको जितना कर सकते हो, जितना जो भी आपको आता है समाज के लिए थोड़ा थोड़ा मदद करते रहिए, क्योंकि एक एक बूंद से तालाब बनता है और तालाब से नदी बनती है और नदी से सागर बनता है। इसी तरह हम एक एक कोशिश करते रहेंगे तो ये राजभर समाज आने वाले समय में किसी से कम नहीं है। इसमें बहुत दम है, क्योंकि ये वीर पुत्र हैं और ये भारत के मूल निवासी हैं, इनको कोई दबा नहीं सकता। आशा करते हैं सर आपकी कविताएं ऐसे चारों दिशा में फैले और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपकी कविताएं हमारे चैनल के माध्यम से राजभर समाज को देखने को मिल रही है और अच्छी सोच वाली कविताएं मिलती है। तो सर जी से आग्रह करेंगे जो भी अच्छी कविताएं रहें हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक हमें देते रहे, हम लोगों तक पहुंचाते रहे। जी धन्यवाद, मेरी यही कोशिश होगी। और मेरी उम्र लगभग 50 के आसपास हो चुकी है और मेरी ये कोशिश है कि अच्छी से अच्छी जो सामाजिक कविताएं हैं, सामाजिक रचनाएं हैं, वो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को दे सकूं और राजभर समाज के काम आ सकूं और पूरे मानव जीवन के काम आ सकूं। यही मेरी सोच है, क्योंकि इस जीवन का अंत होना तय है, इसलिए कोई ऐसा काम न हो जिससे समाज का नुकसान हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे राजभर समाज के जाने माने कवि अच्छेलाल भारद्वाज जी। आशा करते हैं ये हमारा सामाजिक वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो जो भी है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव। जय सुहेलदेव। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका और संतोष राजभर जी का, अखिलेश राजभर जी का और राजभर एक्सप्रेस का, जो मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। इस कष्ट के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल दिन रात चौगुनी बढ़े और समाज के काम आए। धन्यवाद सर।